नमस्कार, आप सभी लोगों का वेलकम है। ये बात बताने वाले टॉपिक आपका है सर फ्रांसिस बैकन 1561 1626। ये कि ये इम्पोर्टेंट आपका है बीए एंड एमए इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानेंगे सर फ्रांसिस बैकन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। लाइक से और फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहले बैकन्स के हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे, इसके जीवन के बारे में बात करेंगे बैकन का। यह बेकन वाज बॉर्न इन 1561। देखिए, बेकन का जो है ना जन्म वो 1561 में लंदन में हुआ था। लंदन किसका है? तो आपका इंग्लैंड का वो कैपिटल है। हिज फादर सर निकोलस बेकन, इसके फादर का नाम क्या था? सर निकोलस बेकन था इनके फादर का नेम था। द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट स्टील हैड क्लोज कनेक्शंस विथ द सेसिल्स। क्या था ना? क्लोज कनेक्शंस था सेसिल्स एंड अदर पॉलिटिकल मैग्नेट्स ऑफ द टाइम। ही वॉज एजुकेटेड, वह एक शिक्षित थे एट कैम्ब्रिज। कहाँ से? कैम्ब्रिज से। एंड ही इंटर्ड ग्रेज इन में इंटर्ड किए थे कब? 1576 में। टू कंप्लीट ही एजुकेशन, उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। ही स्पेंट 3 ईयर्स, उसने क्या किया? 3 साल जो उसने स्पेंड बिताया कहाँ पे? इन फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। ही ज्वाइंड द बार, उसने बार को ज्वाइन किया। बट बीइंग एम्बिशियस बेकन लॉन्ग्ड फॉर द हाईएस्ट रिवार्ड्स। ठीक है, उनको क्या मिला? हाईएस्ट रिवार्ड्स दैट हिज प्रोफेशन कुड बिस्टो। ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसने वो क्या किया कि पार्लियामेंट का वो मेंबर बन गए। इन 1584 में जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गए सर फ्रांसिस बेकन। बट ही कुड नॉट फाइंड फेवर विथ द क्वीन। लेकिन देखिए, कुड नॉट फाइंड, उसने फेवर को जो है प्राप्त नहीं कर पाया द क्वीन। बेकन वॉज लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग हिज इंटीमेट फ्रेंड। देखिए, एक इंटीमेट था उनका, फ्रेंड का नाम था इसेक्स, who was involved in a charge of treason to the bloc. On the accession of James I, Bacon tried hard to enjoy royal preferment and began to experience prosperity। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि बेकन जो है कोशिश किया हार्ड टू एंजॉय रॉयल प्रेफरेंस को, प्रीफरमेंट एंड बिगेन, शुरुआत क्या किया? टू एक्सपीरियंस प्रोस्पेरिटी, समृद्धि को। ही वॉज मेड ए नाइट इन 1603, ठीक है, बना। एंड अटॉर्नी जनरल बन गए वो कब? 1613 में। ही वॉज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द किंग इन असर्टिंग एंड इन्फोर्सिंग द किंग्स थ्योरीज ऑफ डिवाइन राइट ड्यू टू हिज मोस्ट अनबिकमिंग फ्लैटरी ऑफ द किंग। क्योंकि ड्यू टू, कारण, हिज मोस्ट, उनका जो है अनबिकमिंग फ्लैटरी था किंग में। बेकन बिकम अनपॉपुलर हो गए, मतलब अनपॉपुलर, पॉपुलर नहीं होना, विथ द हाउस ऑफ कॉमन्स। गेट ग्रेटर ऑनर्स अवेटेड हिम। ही वॉज अपॉइंटेड लॉर्ड चांसलर, उसने क्या किया? उसे अपॉइंटमेंट किया गया लॉर्ड चांसलर के रूप में। एंड क्रिएटेड बैरन वेरुलम इन 1618 एंड बिकेम विस्काउंट St. Albans in 1621. Bacon was found guilty of misconduct, of accepting bribes, and of prompting nepotism. 1621, when the parliaments मिले, Bacon was charged with taking bribes and practicing corrupt dealings. He confessed his guilt, उसने अपना दोषी को क्या किया? कन्फेस किया, बताया। एंड वाज सब्जेक्टेड टू ए ह्यूज फाइन। ह्यूज का मतलब था बहुत विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। फाइन कितना देखिएगा, ये यूरो है, ठीक है। यहाँ देखिए इंग्लैंड का जो होता है ना आपका, इंग्लैंड का पाउंड, कितना देखिए? 40,000। imprisoned to 4 days in the Tower of London and exiled from court and office. He spent the last 5 years, जो बिताया उसने, बेकन ने, of his life in the pursuit of scientific and literary works. His was the most brilliant intellect of the time, and he became the pioneer of scientific and rational thought and the father of English AC. उसके बाद देखिएगा, सर फ्रांसिस बेकन को जो है ना,
इंग्लिश एसे का फादर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो आपको आंसर देना होगा सर फ्रांसिस बैकन। बैकन का देखिए डाइड हो गया था आपका 1626 में। देखिए बैकेंस का हम लोग वर्क्स की बात करेंगे, उसके काय रचनाएं के। तो बैकन ए वर्सेटाइल थिंकर थे एंड राइटर, रॉट बोथ इन दोनों लिखे थे लैटिन में एंड इंग्लिश में। ही थॉट दैट हिज लैटिन वर्क्स would become immortal while his English works would not last long, ज़्यादा समय तक नहीं रहा। It is seed irony that Bacon is remembered, Bacon याद था, today by dint of his English works, while his Latin works have fallen into oblivion। बात करेंगे लैटिन वर्क्स के बारे में। His Latin works were to be fashioned into a vast scheme which he called Instauratio Magna. Expounding his classical theories, it was laid out on the following plan, but it was scarcely half finished. A number De Augmentis Sinitarium. 3. This treatise, in which the English work on the advancement of learning is embodied, gives a general summary of human knowledge. Number B, Novum Organum, 320. It explains the new logic or the inductive method of reasoning upon which his philosophy is founded. Number C, Sylvia Silveranum. It was left incomplete. It was designed to give a complete view of what we call natural philosophy and natural history। ठीक है। नंबर डी देखिए था आपका स्केला इंटेलेक्टस। ओनली अ फ्यू ओपनिंग पेजेस आर अवेलेबल था। ई प्रोडोनोमी, ओनली अ फ्यू फ्रेगमेंट्स वर रिटेन। और नंबर है फिलोसोफिया सेकुंडा, इट वाज नेवर रेडी, लिखा कभी नहीं गया था। ये कुछ थे इनका इम्पोर्टेंट आपका वैकेंस का वर्क्स, आपका लाइफ जो मैंने बता दिया। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू।